आज हम लोग जानेंगे जनप्रतिनिधियों पर केस कैसे किया जाता है। यानी जनप्रतिनिधि उसको कहते हैं जिसको हम लोग मत देकर, वोट देकर जिताते हैं, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत से ऊपर लेवल का हो। तो देखिएगा हम लोग शुरुआत करेंगे ग्राम पंचायत से। यानी ग्राम पंचायत उसको कहते हैं जो ग्रामीण समुदाय में हम लोग मुखिया बनाते हैं, वार्ड बनाते हैं, समिति बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, पंच बनाते हैं। यानी इन्हीं लेवल के इन अधिकारियों पर या इन जनप्रतिनिधियों पर हम लोग कैसे केस दायर कर सकते हैं। जैसे केस समझता है, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, झंझट होता है, जिसमें हम लोग केस करते हैं। यानी पुलिस के पास फरियाद लिखाते हैं और पुलिस उन पे क्या करती है, धारा चलाती है। और ऐसा अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई सा कंडीशन आता है तो पुलिस उन जनप्रतिनिधियों को भी पकड़कर जेल डालती है। अगर पुलिस केस नहीं लिख रहा है तो उसका भी तरीका बताएंगे। आप किसके पास केस लिखवाइएगा या किससे फोन करवाइएगा तो पुलिस दौड़े दौड़े उनको उठाएगा और पकड़कर जेल में डालेगा। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ग्राम पंचायत में देखिएगा, ग्राम पंचायत में जो भी सरपंच है, मुखिया है, वार्ड है या पैक्स अध्यक्ष है या गांव के जो भी कुर्ता पैजामा वाले लोग हैं, क्या है, कुर्ता पैजामा वाले लोग। आजकल देखिएगा जितना कुर्ता पैजामा पहन ले रहे हैं सबको अपने आप में नेता घोषित कर लिया है। भले उसके फेवर में 10 को वोट हो या न हो, लेकिन नेता तो पक्का समझता है। तो इन नेताओं पे कैसे हम लोग केस कर सकते हैं। यानी कैसे केस कर सकते हैं, जब आपको परेशान कर रहे हैं या आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम पे केस दायर कर सकते हैं। कौन सी आईपीसी धारा लगता है, कौन सी बीएनएस धारा लगता है, इस सारा हम लोग एक एक करके बताएंगे और आप लोग जानिएगा। ये जानना जरूरी है क्योंकि आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं और प्लस 2 में पढ़ रहे हैं, तो सबको जानना जरूरी है। क्योंकि आज के जो अपने ग्रामीण समुदाय में इससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। आप जब तक ना जानिएगा तो कुर्ता पैजामा वाले लोग थोड़ा सा जो जानते हैं इधर उधर वो आपको बहुत परेशान करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेंगे, हनन करेंगे। तो देखिएगा हम लोग ग्राम पंचायत से शुरुआत कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत में जो भी आपसी मामले का निपटारा होने का कार्य होता है, केवल इनका अधिकार है आपसी मामले का सुलह कराना। सुलह कराने का मतलब है जो दो पक्षों में हो रही है कुछ भी विवादें, इनकी कोशिश करना है कि दोनों से मिलके बातों को सामंजस्य बैठाना। ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं मान रहा है और ये जबरन कराना चाह रहा है, चाहे आप वोट बैंक देख रहे हैं कि इसके फेवर में 10 वोट है, इसके फेवर में 2 वोट है, तो हम 10 वोट वाले का मदद करें। लेकिन 100% क्षेत्र में ऐसा ही होता है। केवल जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो वोट देखते हैं कि हमारा वोट बैंक किधर है, हम उसका पक्ष ले रहे हैं। तो जिनके पास वोट बैंक कम है, डरना नहीं है, क्योंकि उनके साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई संविधान और कानून है। कानून से यहाँ तक कि अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और अपने मुख्यमंत्री भी उससे घिरे हुए हैं। यानी संविधान से ही सबको चलना है और संविधान ही कायम रखता है किनका क्या अधिकार है और किनका क्या कर्तव्य है और क्या उनका दायित्व है। तो देखिएगा ग्राम पंचायत में 2 मामलों का सुलह करते हैं। अगर दोनों व्यक्ति नहीं सुलह कर सकते हैं तो आपकी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको हट जाने में ही भलाई है। यदि जबरन वोट बैंक देकर या आपसी लोगों के दबाव में उन पे आप थोप रहे हैं तो आप पे कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। आप जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय, आपका कंप्लेंट वीडियो और वहां पे एसडीओ को दिया जा सकता है, जिला दंडाधिकारी के पास दिया जा सकता है और इसमें कौन कौन सी धारा लगती है उसको भी बताएंगे। अब यहां देखिएगा, अगर जबरन जैसे पैक्स अध्यक्ष उस पर चला जा रहा है, पैक्स अध्यक्ष का पंचायत में कोई मोल नहीं है, केवल उसका कार्य है कि आपको फसल से रिलेटेड कार्य करना है और जनता के बीच में आपको खाद्य पदार्थों का वितरण करना है, खाद का वितरण करना है और उनकी फसल को अच्छी कीमतों पे खरीदना है। वो पंचायत में भागीदार नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यदि डीलर है, जनप्रतिनिधि का दुकान चलाता है डीलर, वो भी पंचायत नहीं कर सकता है। अगर डीलर जनप्रतिनिधि का कार्य करता है यानी पंचायत कर रहा है, यानी उल्लंघन कर रहा है, किसी को अवरोध थोप रहा है, तो आप डीलर पे एक कंप्लेन कीजिएगा तो उसकी लाइसेंस रद्द होगी। यानी आप जानिएगा ना हमारा क्या कर्तव्य है। और देखिएगा डीलर साहब लोग क्या करता है, सबको 1 केजी राशन काटता है कि नहीं। तो डीलर पे स्पेशल एक वीडियो आएगा
कि डीलर साहब को कैसे काटते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है, कोई भी जनप्रतिनिधि आप पे कोई जबरन नहीं थोप सकता है। यदि आपको जबरन थोपता है तो उस पर केस किया जा सकता है, और केस कीजिएगा तो एकदम चक्कर काटेंगे, आपके साथ वो भी परेशान होंगे। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो उन पर तगड़ा रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे जो किस पे कौन सी धारा लगाई जा सकती है, कहाँ हम लोग कानून के तहत जा सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।